जी मेरी रैंक 639 रही है। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता कि मतलब कितनी खुशी हो रही है अंदर से, पर मेरी दीदी ने मेरे को हर जगह मेरे को मोटिवेशन दिया, हर जगह मेरे को एक पाथ फाइंडर की तरह आई है मेरे सामने और मेरे को हर जगह एक सही रास्ता दिया है। और मेरी दीदी की रैंक 639 आई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और इनको सब अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दें, ये सब समाज का आगे भी चल के मान सम्मान रखें और बुरी जो आदतें उनको छोड़ दें। बहुत खुशी हुई है सबके, सब परिवार के, सब बस्ती के। बड़ी अच्छी बात है बेटा, सबके खुशी है, बच्चा है, सब खुशी मना रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया खुशी की बात है। क्या नाम है बेटी का? पारुल वैष्णव। पारुल निरंतर अभ्यास करती रही है, 10th क्लास से ही वो पढ़ने में बहुत अच्छी रही है। अपने ग्रामीण स्कूल के क्षेत्र से वो पढ़ी है, फिर उसने 12th जो की है KCM वर्ल्ड स्कूल से। पलवल जिला के लीखी गांव की बेटी पारुल वैष्णव ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की 639वीं रैंक। एसएस न्यूज की टीम ने घर पहुंचकर पारुल वैष्णव व उनके परिवार वालों को बधाई दी। एसएस न्यूज टीम के एमडी सतवीर उर्फ सोनू व सदस्य मोनू सिंगला ने जय श्री राम का पटका पहनाकर व हनुमान चालीसा पुस्तक भेंट कर पारुल वैष्णव व परिवार वालों को सम्मानित किया। अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आपको इसी परीक्षा को देना है तो ये ना देखें कि हम किसी से कम हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए भी अगर ये परीक्षा पास कर सकती हूँ, वो भी खुद अपनी मेहनत से अपने घर पर रहकर अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो तो पारुल वैष्णव की तरह जिए, जो एक मिसाल बन जाए। आज अपने क्षेत्र के अंदर एक मिसाल बनाने का काम किया है। जिस प्रकार यूपीएससी 2025 का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, तो गांव लीखी का नाम, पलवल जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। जानेंगे पारुल वैष्णव से किस तरीके की परीक्षा रही, कितनी रैंक रही, सारी बात पारुल वैष्णव से जानेंगे। जी सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। मेरा नाम पारुल वैष्णव है और मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर कर पाऊँ। यदि मैं बात करूँ यूपीएससी परीक्षा होती क्या है? जी यूपीएससी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे देश की एक बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा है, जिसमें लोगों को मौका मिलता है अपने आप को दिखाने का कि वो किस तरह सरकारी महकमे में जाकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं। इसमें एक ही सर्विस नहीं आती है, इसमें आपको मौका मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का, पुलिस सर्विस में जाने का, और इसके अलावा रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विस, तरह तरह की अन्य सर्विसेज में जाने का आपको मौका मिलता है। देखिए आपने बताया कि कठिन परीक्षा है, देश की सबसे कठिन परीक्षा है यूपीएससी परीक्षा। यदि बात करें ग्रामीण अंचल से आप पले हुए हैं, ग्रामीण अंचल से बड़े हुए हैं, किस तरीके का फेस आपने किया ग्रामीण अंचल के अंदर? जी शुरू में मुझे लगता था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए शायद कठिनाइयाँ आएंगी, पर आज के युग में जहाँ ऑनलाइन इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इतना जोर दे रहे हैं कि ई गवर्नेंस और ई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, तो ग्रामीण और शहरीकरण में काफी मुझे लगता है कि जो गैप है वो कम होता जा रहा है। ग्रामीण अंचल में कहीं ना कहीं सुविधाओं को लेकर के बात करें, सुविधाओं की कमी रहती थी, किस तरीके से आपने फेस किया? जी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि हमें एजुकेशन के मामले में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती, पर अगर आप में लगन है तो आप हमेशा अपने गोल पर फोकस करके आप हमेशा अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। पारुल मैं बात करूं आपकी रैंक को लेकर के, कितनी रैंक रही? जी मेरी रैंक 639 रही है। दर्शकों आपने सुना कि 639वीं रैंक पारुल वैष्णव की रही। आज अपने गांव लीखी का, पूरे पलवल जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है पारुल वैष्णव ने यूपीएससी की परीक्षा में। यदि मैं बात करूं इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी, कि किस तरीके से इस सफलता के पीछे सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? जी मैं इसका अपना माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार और अपने गुरुजनों को देना चाहूंगी। पारुल मैं बात करूं दिनचर्या को लेकर के, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, सारी बात? जी मैंने अपने स्कूल की सारी, जो मैंने 4 स्कूल बदले हैं अब तक अपने, तो मेरी जो बेसिक अपना जो स्कूल था वो मैंने अपने गांव से ही किया। उसके बाद मैंने KCM पब्लिक स्कूल से अपनी 12th तक की परीक्षा पूरी करी। मैं 10वीं और 12वीं में अपनी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ। इसके बाद मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक ऑनर्स में ग्रेजुएशन पूरी करी और इसके बाद फिर मैंने अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट शुरू किया था। देखिए यदि मैं बात करूं कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में देखा जाता है कुछ बेटियां कुछ बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं। उन पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहोगे? मुझे लगता है कि माँ बाप को अपने बच्चे पर भरोसा रखना चाहिए। अगर उनके बच्चे में काबिलियत है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने मुकाम हासिल कर पाएगा। इसमें माँ बाप का सहयोग और बच्चे का भी
एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और उनके हमेशा उन पर विश्वास रखें कि वो हमेशा माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे। और जो भाई बहन अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी परीक्षा, उनको क्या संदेश देना चाहोगी, किस तरीके से इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप पहले सिलेबस को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से देखें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या आपकी सही में इसमें रुचि है या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे इस चीज़ में आने की रुचि है और मैं शायद इसमें खुश रह पाऊँगा, तभी आप इस परीक्षा में आएँ और अपने माँ बाप के साथ इस चीज़ को शेयर करें कि मुझे इस परीक्षा को देना है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। आप ये नहीं सोच के आ सकते कि मैं 1 साल में कर लूँगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितना समय लगेगा। किस को 5-6 साल तक भी लग जाते हैं। तो आपको इसमें एक डिसिप्लिन बना के रखना है, एक कंसिस्टेंसी रखनी है और अपने आप पर विश्वास रखना है कि मुझे अपना फुल हार्ड वर्क करना है। और थोड़ा लक फैक्टर होता है, ये भगवान हमेशा थोड़ा होता है कि हम नहीं कर सकते। कुछ लोग जैसे अभी 3000 बच्चों ने दिया इंटरव्यू, तो उनमें से सिर्फ 900 साढ़े 900 बच्चों का नंबर आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन बच्चों का नंबर नहीं पड़ा वो कम है, हर कोई काबिल है। बस थोड़ा अपना हार्डवर्क पे विश्वास रखें और बस भगवान पे विश्वास रखें कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरा नंबर जरूर आएगा। पारुल, यदि मैं बात करूं कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, और यदि इस परीक्षा को लेकर के बात करें तो आपने कितने सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं 2 साल से इसी परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ और नहीं सोचा, मुझे ये था कि मुझे यूपीएससी में ही जाना है, तो मैंने अपना 100% इसी परीक्षा को दिया। और अगर मैं घंटों की बात करूं तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने की कोशिश करती थी। कभी कभार हो जाता था, कभी कहीं बाहर जाना है तब नहीं हो पाता था, अदरवाइज मैं कोशिश करती थी कि मैं डेली कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ सकूं। कोचिंग लेकर के आपने तैयारी किया घर बैठ कर? जी, मैंने घर से ही तैयारी की है, मैंने कहीं ऑफलाइन और कुछ भी ऐसा कोचिंग का नहीं लिया। मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं घर से अच्छे से पढ़ पाऊंगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है इस नारे को, किस नजरिए से देखोगे इस नारे को? जी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा उन माँ बाप के लिए है, क्योंकि उनका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है इस चीज़ में कि वो बेटियों को बचाएं और उन्हें मौका दें कि वो पढ़ पाएं। और इसके अलावा बेटियों का भी इसमें इम्पोर्टेंट योग है कि वो अपने माँ बाप के लिए, अगर उनके माँ बाप उनके विश्वास कर रहे हैं तो उस विश्वास पर खरा उतरें, उनका नाम रोशन करें, कभी भी अपने आप को गलत रास्तों पर ना ले जाएं। उनके ट्रस्ट पर, जो भी अगर वो आपके ऊपर हार्डवर्क कर रहे हैं, उस चीज़ पर बस ट्रस्ट रखना है और अपना 100% देना है आपको। जब आप नौकरी पर रहोगे तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? जी, अभी मेरी रैंक 639 है, तो उस बेसिस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन सी मुझे नौकरी मिलेगी। बट जिस भी क्षेत्र में जाने का मुझे मौका मिलेगा, मैं उसमें अपना 100% और जो भी काम करने का मौका मिलेगा मैं उस काम को अच्छे से करने की कोशिश करूंगी। उस क्षेत्र में सबसे पहले काम क्या करोगी आप एक अधिकारी तौर पर? एक महिला होते हुए मेरा पहला फोकस यही रहेगा कि मैं अपनी महिला समाज के लिए कुछ कर सकूं। इसके अलावा अपने समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ कर पाऊं। देखिए, बधाई का तांता लगातार लग रहा है घर पर। किस तरीके की बधाई अब तक आई है? लोगों को क्या धन्यवाद व्यक्त करना चाहोगी? यदि किसी विशेष नेता को लेकर के बात करें, किसी का बधाई संदेश रूप आया? जी, मुझे काफ़ी लोगों का मैसेजेस भी आए हैं, इसके अलावा कॉल्स भी आई हैं। कल से ही यही चला आ रहा है, लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं, तो बहुत खुशी मिलती है कि जब लोग मिलने आते हैं वो आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं और सब कहते हैं कि हमारी बेटी है, तो एक अलग ही गौरव का वो होता है। बट इसके अलावा एक जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आती है कि मैं उनके नाम को आगे भी इसी तरह गौरव करती रहूं और उनको हमेशा अपने ऊपर प्राउड फील कराती रहूं। किस प्रकार की खुशी हो रही है आज परीक्षा पास करके? जी, मैं पहले ये समझ रही थी कि मैंने सिर्फ एक परीक्षा पास करी है, बट अब जैसे घर वालों की खुशी और सबको देख के लगता है कि नहीं, ये परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे समाज के लिए काफ़ी ज़रूरी परीक्षा मैंने आज पास करी है। पारुल, मैं बात करूं, कहाँ से प्रेरणा मिली कि यूपीएससी की परीक्षा दी जाए? जी, मेरी प्रेरणा मेरे पापा रहे हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया था कि यूपीएससी जैसी परीक्षा भी कुछ होती है। तो मेरा 10th क्लास से था कि मुझे अपना यूपीएससी में ही जाना है। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद अपना डिसाइड कर लिया था कि मुझे कम से कम 2 या 3 अटेम्प्ट्स देने हैं इस परीक्षा के लिए। यदि मैं बात करूं, पिताजी क्या कार्य करते हैं, माताजी को लेकर के, भाई बहनों को लेकर के, एक बार बताएं सर। जी, मेरे पिताजी एक किसान हैं, इसके अलावा वो एक दुकान भी चलाते हैं और मेरी मम्मी एक गृहिणी है। मेरी एक बड़ी बहन भी है, वो डॉक्टर हैं और मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी कॉलेज कर रहा है। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को, बेटियों को इस परीक्षा को लेकर के? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आपको इसी परीक्षा को देना है तो ये ना देखें कि हम किसी से कम हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए भी अगर ये परीक्षा पास कर सकती हूँ, वो भी खुद अपनी मेहनत से अपने घर पर रहकर
अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हो तो आप भी कर सकते हैं। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, अपने पलवल जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्या खास संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं सबसे पहले सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगी जितने भी मुझे बधाइयाँ मिली हैं, और जिन्होंने भी कहा है कि आज हमारी बेटी ने हमें अपना गौरव वापस लौटा दिया, तो उन लोगों के लिए एक मैं व्यक्त नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी बेटी आपको हमेशा ऐसे ही प्राउड फील कराती रहेगी, और इसके अलावा अगर मुझसे प्रेरणा लेकर और भी लड़कियाँ अगर इस क्षेत्र में या किसी और अन्य क्षेत्र में आना चाहें तो कृपया करके उन्हें मौका दें, उन पर विश्वास रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाएं, अच्छे मुकाम पर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम चंद्री। कहाँ से हो? लिखित है। अच्छा, क्या कहोगे, बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई है बेटा, बहुत खुशी हुई है। सबके, सब परिवार के, सब बस्ती के। अच्छा, गांव के लोग आ रहे हैं बधाई देने बेटी को, क्या कहोगे? बड़ी अच्छी बात है बेटा, सबके खुशी है, बच्चा है, सब खुशी मना रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी रही। और बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? और बेटी भी मेरी सब बढ़िया, ऐसी पढ़ी लिखी, सब बढ़िया और अच्छी रहे। क्षेत्र की बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? खूब पढ़ो लिखो बेटा और खूब खुशी रहे परिवार, तुम भी सब खुशी रहो। माता जी, क्या नाम है आपका? तारा। कहाँ से हो? छाए से थी। बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया खुशी की बात है। क्या नाम है बेटी का? पारुल वैष्णव। अच्छा, लोगों के बधाई का तांता लग रहा है घर पर, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है ये। अच्छा, क्षेत्र की बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो नहीं कहूँगी, सब पढ़े लिखे खूब आगे बढ़े। बाबू जी, क्या नाम है आपका? खेमचंद कहाँ से हो? लिखी। आज बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे समाज के लिए ऐसे बच्चे हर घर में हों। ऐसे बच्चों पर सभी समाज का, गांव का, सबका अधिकार होता है। ये एक विशेष आदमी के बच्चे नहीं होते, ये सारे समाज के लिए होते हैं। और इनको सब अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दें, ये सब समाज का आगे भी चल के मान सम्मान रखें और बुरी जो आदतें उनको छोड़ दें। क्या नाम है बेटी का? कितनी रैंक प्राप्त की है? बेटी का नाम पारुल वैष्णव है जी। 639 में रैंक आई है उसकी। घर पर बधाई का तांता लग रहा है, क्या कहेंगे? लोगों के लिए क्या धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए? लोगों का हम तो बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं जी। जहाँ अपनापन होता है वही आते हैं। देश के युवाओं को, बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? देश के युवा और बेटियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सही रास्ते पर चलें और एक दूसरे जैसे भी बच्चे कामयाब हो रहे हैं उनकी लाइन पर चलने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? अरुण वैष्णव सर। अरुण, क्या कहोगे, आपकी बहन ने यूपीएससी में परीक्षा पास की है, कितनी रैंक? ये मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है कि मेरी सिस्टर ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, और मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता कि मतलब कितनी खुशी हो रही है अंदर से। पर मेरी दीदी ने मेरे को हर जगह मेरे को मोटिवेशन दिया, हर जगह मेरे को एक पाथ फाइंडर की तरह आई है मेरे सामने, और मेरे को हर जगह एक सही रास्ता दिया है। और मेरी दीदी की रैंक 639 आई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और बस मैं अपनी बता नहीं सकता कि भगवान ने मेरे को कौन सी दीदी दी है सच में। ऐसा क्या नाम है बहन? दीदी का नाम पारुल वैष्णव है। अच्छा, कितने भाई बहन? हम 3 भाई बहन हैं। देखिए, आज खुशी का तांता लग रहा है, बधाई देने लोग आ रहे हैं घर पर, क्या कहेंगे उनके? मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भी बधाई देने आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे एक परिवार के सदस्य ही हैं, जो मतलब जिनको अंदर से इतनी खुशी हो रही है, वो भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो भी हमारी तरह ही हमारी दीदी के पीछे बहुत बड़ा उन्होंने एज अ स्पोर्ट की तरह रोल किया है कि उन्होंने भी हमारी दीदी को बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने भी, तो उनको भी शुक्रिया करना चाहूँगा। गांव लीकी का नहीं, अपितु पलवल जिले का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। 639वीं रैंक ला करके बेटी ने मान सम्मान बढ़ाया है क्षेत्र का। क्या संदेश देना चाहोगे और भाई बहनों? मैं अपने भाई बहनों के साथ यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ। तो जैसे अब मैं भी अपनी बहन से बहुत सीख लूँगा कि आगे मेरे को क्या करना है, वो भी मेरे को आगे एज अ पाथ फाइंडर आएंगी। तो मैं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने भाई बहनों की तरह बनने की कोशिश करें, और भाई बहन नहीं है तो आप मेरी बहन से ही सीख ले लें। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम संजू है। यूपीएससी की परीक्षा पास की है वैष्णव ने, पारुल वैष्णव ने, क्या कहेंगे, कौन लगते हो आप पारुल वैष्णव? मैं पारुल का बड़ा भाई हूँ, ताऊ का लड़का हूँ। पारुल मेरी छोटी बहन है। पारुल निरंतर अभ्यास करती रही है। 10th क्लास से ही वो पढ़ने में बहुत अच्छी रही है। अपने ग्रामीण स्कूल के क्षेत्र से वो पढ़ी है। फिर उसने 12th जो की है KCM वर्ल्ड स्कूल से की है। उसने 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उसका जब
डिस्ट्रिक्ट टॉप का रिजल्ट आया था 12th में, तभी उसने ये एक प्रेरणा ले ली थी अपने अंदर, ये निर्धारित कर लिया था कि मुझे यूपीएससी में जाना है। उसने ये संकल्प उस दिन लिया था जब उसका ये रिजल्ट आया था 12th का, और पूरे गांव ने उसका सम्मान किया था। उस दिन से और आज तक के परिणाम तक के बीच में उसने जो निरंतर अपनी मेहनत को बनाए रखा और अपने ऊपर विश्वास रखा कि मैं अपने पद से नहीं भटकूंगी। और जब कल हमने ये देखा 4 बजे के टाइम के समय में उसका जो रिजल्ट आया, उसमें हमने उसकी रैंक देखी, पूरा परिवार और जो हमारे चाचा चाची, हमारे माता पिता जो इतने हर्षोल्लास में थे, साथ में हमारे पड़ोसियों को पता चला, गांव वालों को पता चला, सब बहुत खुश रहे। सभी का आना जाना लगा हुआ है, सब बधाइयाँ दे रहे हैं, सबको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि कैसे एक लड़की ने निरंतर घर रह के 8 घंटे से 10 घंटे तक लगातार अपना अभ्यास को पुनः निरंतर काम में लगा के रखे, कहीं अपना कोई ध्यान नहीं लगाना, किसी फंक्शन में ना जाना, अपने काम को साधारणतः इतनी अच्छे से उसने काम करके हमको ये एक ऐसी प्रेरणा दी है कि पारुल जैसी बेटी हर घर में पैदा हो, हर समाज में पैदा हो। और जो भी हमारी बहनें हैं, हमसे बड़ी हैं, छोटी हैं, तैयारी कर रही हैं, सबको मैं ये शुभकामना देता हूँ कि पारुल जैसे अपना एक अच्छा भविष्य बनाए। जिन्होंने अपने गांव लीखी का, पलवल जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है, 639वीं रैंक बेटी की रही यूपीएससी की परीक्षा में। यदि बधाई को लेकर के बात करें, लगातार घर पर उनके बधाई का तांता लगा हुआ है। किसान परिवार की बेटी है पारुल वैष्णव, इन्होंने अपने क्षेत्र का नाम, अपने क्षेत्र का मान बढ़ाने का काम किया है। आगे जिले के अंदर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। आप बने रहे एसएस न्यूज के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन मोनू सिंगला के साथ, एसएस न्यूज। सभी को नमस्ते। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।